पूजा करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। हर व्यक्ति के मन में ये सवाल रहता है कि भगवान की पूजा करने का समय सबसे उत्तम कौन सा होता है। देखिए, आप भगवत आराधना किसी भी वक्त कर सकते हैं, उस वक्त भी आपको फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आपको सीधा तारतम्य अपने मन को शांत रख करके प्रभु के श्री चरणों में जोड़ना है, तो सबसे उत्तम मुहूर्त शास्त्र कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसके साथ ही मध्य रात्रि का समय भी सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इन दोनों समय पर साधना करने से मन विचलित नहीं होता और इसमें साधना करने से आपको मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि पूजा का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त या मध्य रात्रि का होता है। तो उपाय करने से जो आप कहते हैं कि ये असर हो सकता है, वो असर हो सकता है, पूरी तरह से क्या वो असर खत्म हो जाएगा? देखिए, जब हम उपाय करते हैं, उपाय की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र में यदि कुंडली के ग्रह विपरीत हैं, यदि आपको किन्हीं ग्रहों से परेशानी आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचता है इनसे बचने के लिए, वो है भगवत आराधना। ज्योतिषीय और धार्मिक उपाय करने से हमें उस ग्रह की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। उस ग्रह के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे हमें ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, ज़्यादा नुकसान ना हो, इससे वो जो पूजा आराधना हम उपाय बताते हैं वो हमें बचाने का प्रयास करते हैं। तो उपाय करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा, उपाय करेंगे तो आपके ग्रहों के बुरे प्रभाव कम होंगे। इसलिए हमें उपाय अवश्य करने चाहिए, जैसा आपके ज्योतिषाचार्य बताते हैं, उसका लाभ निश्चित ही आपको प्राप्त होता है। और भाग्य प्रतिशत जो आप कहते हैं, भाग्य प्रतिशत क्या है? मतलब आप 60%, 50%, 70%, ये प्रतिशत आप किस हिसाब से आंकते हैं और इस प्रतिशत का मतलब क्या है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि हम जिनकी कुंडली में चंद्रमा चौथे आठे बारे हैं, तो उनको लगभग 60% भाग्य का सहयोग प्राप्त होता है। कुंडली में जब पूरे दिन के ग्रहों की राशियों की बात करते हैं, तो पूरा दिन चंद्रमा के गोचर के मुताबिक कुछ राशियों के लिए उत्तम होता है, तो उनका लगभग भाग्य का सहयोग उनको 80% तक प्राप्त होता है। इसके साथ ही जिनका सामान्य होता है उनको 70% भाग्य का सहयोग मान करके ज्योतिष शास्त्र कहता है, और जिनके चौथे आठे बारे चंद्रमा होते हैं उन्हें 50-60% ही लाभ प्राप्त होता है। लेकिन उपाय करेंगे तो आप भी उस प्रतिशत को, अपने भाग्य को अपने कर्म के साथ जोड़ करके और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उपाय जरूर करने चाहिए। ऑफिस में सभी लोग काम करते हैं, मैं खुद काम कर रहा हूँ, तो सब लोग चाहते हैं कि बॉस के साथ बेहतर संबंध हो, तो बेहतर संबंध कैसे बने? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं और आप उन्हें अच्छा करना चाहते हैं, तो बहुत बेहतर उपाय, बहुत खास उपाय है कि रोज सुबह जल में गुड़ मिलाकर के सूर्य देव को अर्घ दीजिए। अर्घ देते समय भगवान सूर्य देव के किसी भी एक मंत्र का जप 11 बार कम से कम कीजिए। सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए कि मेरे बॉस के साथ बहुत अच्छे संबंध हों, तो आपके संबंध सूर्य देव की कृपा से बेहतर होंगे, क्योंकि नौकरी में सबसे कारक ग्रह सूर्य देव है। इसके साथ ही आसन पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी संकट मोचन है, हनुमान जी की उपासना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित ही आपके बॉस के ऊपर आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपके बॉस के साथ संबंध मधुर होंगे। करके दिखिए, आपको जरूर इसका लाभ प्राप्त होगा। कुछ और राशिफल हम देखें, लेकिन उससे पहले एक सवाल हमेशा ये उठता है, और आज के दौर में चूंकि बोर्ड एग्जाम का अभी समय चल रहा है, उन छात्रों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड एग्जाम का तनाव तो है ही, लेकिन क्या पढ़ाई लिखाई के अलावा, कई बार चूँकि हम भी रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो पूजा पाठ करके जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि साहब इतने नंबर मिल जाए, तो क्या उन छात्रों के लिए भी कोई उपाय जो बोर्ड एग्जाम में इस बार बैठ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त बोर्ड के एग्जाम भी चल रहे हैं, या जो भी बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इस उपाय को जरूर अपनाएं। देखिए, माता पिता भी अपने बच्चों का पेपर के समय पर ध्यान रखें।
बच्चों को सुबह शाम थोड़ा सा टहलने के लिए भेजें, उनको अपने साथ घुमाने ले जाएं। उसके साथ ही उनके भोजन का विशेष ख्याल रखें, उनको ऋतु फलों का सेवन अवश्य कराएं। इसके साथ ही जब भी बच्चा पढ़े तो ध्यान रखें कि उसका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में हो। इन दोनों दिशाओं में मुंह करके पढ़ने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, तो ये बहुत उपयुक्त दिशा है। इसके साथ ही पढ़ाई करने से पहले आप थोड़ी देर अपने मन को शांत रखिए। अपने आज्ञा चक्र जहाँ बिंदी लगती है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए और माँ शारदा की, भगवान गणेश की ध्यान कीजिए। माँ शारदा का बीज मंत्र है ऐम, बहुत सरल है ऐम। इस मंत्र को 11 बार जप कर लीजिए और उसके बाद पढ़ाई शुरू करिए, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त अवश्य होगा।